की बात कही है। अब इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी, अब इसको साकार करने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी उपचुनाव से जुड़ी। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपचुनाव में साइकिल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ने की बात कही है। अब इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कस दिया है, निशाना साध दिया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी, अब इसको साकार करने का काम अखिलेश यादव खुद कर रहे हैं। तो यूपी में कांग्रेस का हाथ खाली, बीजेपी का बड़ा बयान। बीजेपी ने सीधे तौर पर तंज कसा है। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया है, निशाना साधा है। मुलायम ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी और उसे साकार कौन कर रहे हैं? अखिलेश यादव, ऐसा कहना है बीजेपी का। अखिलेश मुलायम के सपने को साकार कर रहे हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी हमलावर होती नजर आ रही है कांग्रेस पर। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ पलटा रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव का कि क्या उन्होंने कहा है। बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। यह देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट न बंटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। और इसी के साथ आगे की जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से धीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। धीरज जी, ये वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है सिंबल पर। जी बिल्कुल, देखिए प्रेरणा जी, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कल देर रात ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। उन्होंने यह भी दावा किया है कि बात सीट की नहीं है, जीत की है। और जो लाइव टाइम्स के सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी 5 सीट की बात कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी बिना किसी स्तर पर कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत किए फूलपुर और मिर्जापुर की मझवा सीट पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। इससे कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार नाराजगी देखने को मिल रही थी। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से यह बयान आया था कि उन्होंने 5 सीटों की डिमांड की है और 5 सीटों की डिमांड करते हुए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को पत्र भेज दिया है, लेकिन उन स्तर पर बातचीत नहीं हुई। और उसके बाद जो सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी बात कल देर रात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई और फोन पर जो बातचीत हुई है उसके बाद उन्होंने शायद ये जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन जो इंडिया गठबंधन उसके अंतर्गत समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। जो इसमें सबसे चौंकाने वाली बात है तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी ने 1 दर्जन सीटों की डिमांड की थी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर प्रेशर बनाने की कोशिश की थी। शायद उसी रणनीति के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी यूपी की उन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं हुई जो समाजवादी पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी जो 2022 में चुनाव जीती थी, गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट
में भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीती थी और समाजवादी पार्टी ने बड़ी चालाकी से कांग्रेस पार्टी को इन 2 सीटों को ऑफर किया था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से इन सीटों पर लड़ने से मना कर दिया गया और बाद में कुल मिलाकर किसी भी सीट पर लड़ने से पूरी तरीके से मना कर दिया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन का तर्क देते हुए सामने आए। उन्होंने बाकायदे ट्वीट किया कि बात सीट की नहीं है, जीत की है, उनकी बात हुई है और इस आधार पर उन्होंने यह ट्वीट किया कि समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात करी। इसमें समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का यह तर्क भी सामने आ रहा है कि संयुक्त प्रत्याशी उतारे जाएंगे, लेकिन इस बात में कोई दम नहीं है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने वाला। ये जानकारी हमें मिल रही है। जब उन्हें लड़ना होता तो वो अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन बीजेपी ने क्या तंज कसा है, ये भी सुनिए कि मुलायम सिंह यादव का सपना अब अखिलेश यादव पूरा करने जा रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा था कि वो सबको साथ लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के साथ उनका जो गठबंधन है, हरियाणा की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, इससे पहले अन्य जो चुनावी राज्य जहां पर भी चुनाव हुए हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को उतनी तवज्जो नहीं दी जितना समाजवादी पार्टी चाहती थी। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 सीटों की डिमांड लगातार की जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बड़ी चालाकी से उन सीटों को ऑफर किया जहां समाजवादी पार्टी जीत नहीं सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पर जीते थे। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो इंडिया गठबंधन है उस पर पलटवार करने की कोशिश की है, तंज कसा है और यह बताने की कोशिश की है कि जो मुलायम सिंह यादव का कांग्रेस मुक्त का सपना था, अखिलेश यादव उन्हीं रास्ते पर चल रहे हैं और उन्होंने एक बार साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है और वह अपने हिसाब से चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आई। यही कारण है कि बड़ी बात का सिलसिला अब शुरू हो गया है। यूपी उपचुनाव में अब आगे क्या कुछ होगा ये देखने लायक होगा। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख जम्मू कश्मीर